श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वती नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघं यते गिरिं यत्र कापतमहं वन्दे परमानन्दस्य माधवम्। श्रीमद् भगवत गीता जी के आज आपके समक्ष 16वें अध्याय का मैं वाचन कर रहा हूँ। कृपया श्रवण करें। अहंकार नहीं राज्य में, जरा कष्ट नहीं मान, क्रोध नहीं परिवार में, रोगी कष्ट न जान। ऐसा नरवा धन्य है जपे जो मेरा नाम, मैं ही उनका हूँ रहूँ अर्जुन आठों याम। सुख दुख जिनको सम सदा जपते निरंतर मोही, वे मेरे है परम प्रिय सत्य कहूँ मैं तो ही। संतोषी निस्दिन रहे मेरे पर विश्वास, ऐसे भक्तों का रहूं हे अर्जुन में दास। 16वां अध्याय, जिसे देवासुर संपद विभाग योग के नाम से जाना जाता है। श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मन से पवित्र, भय रहित, ध्यान में मग्न, इंद्रियों का दमन करने वाला, दानशील, एकाग्र चित्र वाले, हवन यज्ञ आदि कराने वाले, वेद पुराण का श्रवण एवं अध्ययन करने वाले, श्रीमद् भगवत परमपिता परमेश्वर का संकीर्तन करने वाले, तपस्वी, कष्ट सहकर भी निज धर्म से विचलित नहीं होने वाले, सत्य वचन बोलने वाले, हिंसा से दूर रहने वाले, दूसरों की पीड़ा को अपनी ही पीड़ा समझने वाले, शत्रु का हित करने वाले, कर्म भाव से पृथक मन को स्थिर रखने वाले, किसी भी की भी निंदा नहीं करने वाले, दयावान, शास्त्रों के अनुसार आचरण करने वाले, तेजस्वी, क्षमावान, शरीर और मन से पवित्र, अहंकार रहित, द्वेष भाव न रखने वाले प्राणी देवी प्रकृति के होते हैं। इसके विपरीत पाखंडी, अहंकारी, अभिमानी, दूसरों के समक्ष स्वयं को धर्मात्मा कहने वाले, क्रोधी, कटु वचन बोलने वाले, अज्ञानी और दुर्व्यसनों में लिप्त प्राणी आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, जिन प्राणियों की देवी प्रकृति होती है वे भवबंधन से सदैव मुक्त रहते हैं, और जो प्राणी आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं वे सांसारिक विषयों को भोग विलास तथा दुष्टों में लीन रहते हैं। इन दोनों प्रकार की प्रकृतियों में देवी प्रकृति मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाती है और आसुरी प्रकृति वाले प्राणियों की आत्मा भटकती रहती है। हे अर्जुन, तू देवी प्रकृति का है, अतः शोक न कर। हे अर्जुन, आसुरी प्रवृत्ति के प्राणियों का मानना है कि यह संसार आश्रय रहित, मिथ्या और बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष का संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह संसार केवल भोगी का भोगने के लिए नहीं है। ऐसे प्राणी समस्त उपकार करने वाले, कुकर्मी और जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे दंभी, मान मद से युक्त, कभी भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांत को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त संसार में भ्रमण करते हैं। आसुरी प्रवृत्तियों के प्राणियों के मन में यह धारणा बलवती होती कि आज मैंने नीति या अनीति से जो धन या वस्तुएं संग्रह किया है उससे मैं धनवान हो गया हूँ, कल और धन अथवा अमूल्यवान वस्तुओं का संग्रहण करूंगा। जो प्राणी अपने मन में यह विचार लाता है कि आज मुझे अपने इस शत्रु पर को मार डाला और कल मैं अपने अन्य शत्रुओं का संहार करूंगा, ईश्वर द्वारा दिए गए ऐसे को भोगने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ। मैं हर प्रकार के सांसारिक सिद्धि से परिपूर्ण, बलवान और सुखी हूँ। मेरा परिवार भी बहुत बड़ा है, समृद्धशाली है। मेरे समान कोई दूसरा शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि मैं सर्वशक्ति संपन्न हूँ। मैं यज्ञ और दान करके काफी सुखी हो जाऊंगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ऐसी ही आसुरी प्रवृत्ति के प्राणी तरह तरह के भ्रम में अपने चित्त को पालकर अज्ञानी हो जाते हैं। अज्ञानी पुरुष मोह और विषयों, भोग आदि को में आसक्त होकर नरक की यात्रा भोगते रहते हैं। ऐसे ही प्राणी अपने को श्रेष्ठ मानकर घमंडी हो जाते हैं। वे झूठी शान, मान, धन और मर्यादा के मत से युक्त होकर शास्त्र विधि रहित नाम मात्र के हवन तथा यज्ञों द्वारा यजन का पाखंड करते हैं। हे अर्जुन, इसी आसुरी प्रकृति का प्राणी अपने बल, शौर्य, अहम भाव, काम, क्रोध, मोह और विषय विकारों से लिप्त होने के कारण मुझ परमात्मा से विमुख रहता है तथा मेरे साथ उद्देश्य की भावना रखता है। मुझे परम तत्व को भूलकर वह अन्य प्राणियों की पीड़ित भी करता है, वह अनैतिक कर्मों में लिप्त रहता है। इसलिए हे अर्जुन, ऐसे पापी दुराचारी प्रकृति के प्राणियों को मैं बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। हे कौन्तेय, काम, क्रोध और लोभ के ये नरक के द्वार हैं। जो प्राणी इन तीनों से विमुख होकर अपनी मुक्ति के लिए सदाचार करता है और परम पिता परमात्मा को तत्व से जानता है, वही मेरे दिव्य धाम का अधिकारी होता है। हे अर्जुन, जो प्राणी शास्त्र की विधि को त्याग कर सदावचन का आचरण नहीं करता है, वह अपनी इच्छा के अनुसार ही कर्म करता रहता है
तथा शुभ अशुभ कर्मों में भेद नहीं करवाता है, ऐसा प्राणी न तो कभी सुख पाता है और न ही सिद्धि को प्राप्त होता है और परम गति को प्राप्त भी नहीं हो सकता है, क्योंकि शास्त्र का कर्म करने से ही प्राणी मुक्त होता है। अतः 16वां अध्याय संपूर्ण। अब 16वें अध्याय का महात्मा का श्रवण करें। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, सादलपुर नगर में राजा चंद्रबाहु राज्य करता था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था। राज्य में प्रजा सुख और चैन से रहती थी। राज्य के यहाँ एक हाथी था जो किसी भी महावत के काबू में नहीं आता था। राजा ने कई देशों से महावत बुलवाए, परंतु उस पर उत मदमस्त हाथी पर कोई काबू नहीं कर सका। तब हारकर राजा ने ऐलान किया कि कोई भी इस हाथी पर सवारी करने में सफल हो जाएगा तो उसे मुंह मांगा धन दिया जाएगा। धन के लालच में बहुत महावत राजा चंद्रबाहु के राज्य में एकत्रित हुए, लेकिन कोई भी उस हाथी के पास तक नहीं जा सका। एक दिन अचानक लोगों ने एक साधु को भय रहित होकर हाथी की ओर जाता हुआ देखा तो उसे रोका कि साधु ने कहा कि मुझ में नारायण की दी हुई शक्ति है। नारायण की शक्ति के आगे इसकी इस तुच्छ हाथी की शक्ति किस काम की है। यह कहकर साधु हाथी के पास पहुंचा और हाथी ने अपनी सूंड से साधु के चरण की वंदना की और खामोश खड़ा रहा। तब साधु ने उसकी सूंड पर हाथ फेरते हुए कहा कि हे राजेंद्र, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू बड़ा अहंकारी था, तभी तो तुझे इस पागल पशु की योनि मिली है। लेकिन तू चिंता मत कर, मेरे द्वारा मैं तेरा अवश्य उद्धार करूँगा। हाथी ने साधु के चरण छूकर अपना माथा उसके सामने रगड़ने लगा। प्रजा ने राजा को यह समाचार सुनाया तो राजा भी वहाँ आया। साधु ने हाथी को आगे बुलाता हुआ कहा कि हे गजेंद्र, तू थोड़ा और आ गया। फिर साधु ने गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके कमंडल का जल उसके ऊपर छिड़का। साधु ने वहीं अपनी देह त्याग कर देवदेह पाई। राजा ने साधु को प्रणाम करते हुए पूछा कि हे संत, आपके कौन सा मंत्र बोला था जिससे यह अधम और दुखदायी पशु सदगति को प्राप्त हुआ। साधु ने विनय पूर्वक कहा कि हे राजन, मैंने इस गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है। मैं नित्य इस का अध्याय का पाठ करता हूँ और इसी के तप के प्रभाव से पशु देह से देवदेह पाई है। भगवान विष्णु ने कहने के बाद कहा कि हे लक्ष्मी, गीता जी के 16वें अध्याय का यह पाठ है जिसके पाने से हिंसक पशु को भी कभी भय नहीं होता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। अतः 16वां अध्याय संपूर्ण। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत।